नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित कर दिया है और अब प्रधानमंत्री 15 से 17 जून को होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये यात्रा पीएम की क्यों बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, इसमें दो बातें हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि G7 में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, भारत G7 देशों के समूह में शामिल नहीं है, लेकिन भारत को लगातार G7 में इनवाइट किया जाता रहा है। और 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार G7 की बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। हालांकि 2020 में कोविड के चलते G7 की बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी बैठकें हुई, हर बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया, भारत को इनवाइट किया गया और पीएम ने इसमें हिस्सेदारी की। पिछली बैठक भी इसकी इटली में हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें गए थे। इस बार G7 का आयोजन कनाडा कर रहा था और कनाडा से भारत के संबंधों में तल्खी आई हुई थी, तनाव आया हुआ था, दूसरे कारणों से तनाव था। इसके चलते कनाडा से अभी तक पीएम को इनवाइट नहीं मिला था। लेकिन जब 6 जून को कनाडा के पीएम मार्क कार्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उन्हें G7 समिट के लिए आमंत्रित किया, तो इन अटकलों से भी पर्दा हट गया कि इस बार भारत को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो अब क्लियर हो गया कि भारत को आमंत्रित किया जा रहा है। भारत और कनाडा के संबंधों में आए तनाव के बावजूद कनाडा ने इसमें भारत को इनवाइट किया है। ये भारत के लिए बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत तेजी से एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो गया है, उसके मद्देनज़र आज किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को नज़रअंदाज कर सके, भारत को इग्नोर कर सके, क्योंकि हर देश के हित भारत के बाजार से जुड़े हुए हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि G7 में भारत की मौजूदगी भारत के हितों की रक्षा करेगी और भारत न सिर्फ अपनी आवाज़ को उठा पाएगा, बल्कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है उसको भी बुलंद करेगा। और इस समय जब G7 की मीटिंग हो रही है, तो भारत में आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। भारत में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई थी। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर हैं, जिनके जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया था, उन शिविरों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलनी शुरू कर दी थी। और जब अभी मीटिंग हो रही है, इसमें खुद प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ भी वो आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का आह्वान करेंगे, अपील करेंगे और पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करेंगे। अब वो नाम पाकिस्तान का लेते हैं या नहीं लेते हैं, वहाँ की स्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जो आतंकवाद है पाक प्रायोजित, उसको लेकर इस बैठक में भी भारत अपनी बात को कहेगा और दुनिया को बताएगा। तो एक तो महत्व इस बात का इसलिए है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध पिछले काफ़ी समय से खराब हो रहे थे। ये संबंध इस ग्राउंड पे खराब हो रहे थे क्योंकि कनाडा में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो खालिस्तान समर्थक गतिविधियां हो रही थी, उनका भारत लगातार विरोध कर रहा था। भारत कह रहा था कि कनाडा सरकार इन गतिविधियों पर रोक लगाए, क्योंकि वहाँ से भारत में अलगाववादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था और उसमें से कुछ अलगाववादी नेताओं की वहाँ पर मौत हो गई थी। कनाडा ने उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था, हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके चलते दोनों देशों के संबंधों में टकराव आ गया था। पिछले प्रधानमंत्री जब जस्टिन ट्रूडो थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बैठकों में उनके सामने ये बात उठाई, लेकिन ट्रूडो सरकार ने भारत की चिंताओं पर, भारत की शिकायतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंध घटा दिए थे, राजनयिक संख्या कम कर दी थी। भारत ने भी अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था, कनाडा ने भी वापस बुला लिया था। अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो न्यूनतम स्तर पर पहुंचे हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे, तो संभावना यह है कि वो कनाडा के पीएम मार्क कार्ली के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे
और इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार को लेकर बातचीत होगी। और भारत इस मांग को भी दोहराएगा कि वहाँ पर जो खालिस्तानी गतिविधियाँ चल रही हैं, और भारत ने कम से कम 36 ऐसे नेता, ऐसे लोगों की लिस्ट दी है जो भारत में वांटेड हैं और कनाडा में बैठे हैं। तो भारत उनको सौंपने की भी मांग कर रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पर इन लोगों ने अपराध किए हैं भारत में, ये वहाँ पर कनाडा में छुप के बैठे हैं, ये कुछ उसमें कनाडा के सिटीजन हैं, कुछ उसमें इंडियन सिटीजन हैं। भारत चाहता है कि कनाडा उन्हें सौंपे, लेकिन अभी तक जस्टिन ट्रूडो सरकार टाल मटोल करती रही थी। लेकिन अब वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो मार्क कार्ली जो है वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है उनके रुख में बदलाव आए और वो भारत को इस मामले में सहयोग करें। तो इसलिए भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की दृष्टि से, और जो कनाडा में भारत के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियां हो रही हैं उन पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बहरहाल 15 से 17 जून को यह सम्मेलन कनाडा में होना है, और इसके लिए भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कनाडा का निमंत्रण मिल चुका है, और अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों का एजेंडा भी तय हो रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें संबंधों की सुधार पर भी चर्चा होने वाली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।